नमस्कार मित्रों, मैं चंदन कुमार एमएनयून ट्रेडो इन्वेस्ट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के विषय पे चर्चा करेंगे। इसकी जानकारी के लिए आज हमारे अतिथि है आचार्य श्वेतांबर। इनका अनेकों विषय पे गहन अध्ययन होता है। स्वागत है आपका आचार्य जी। बहुत बहुत नमस्कार जी नमस्कार। ठीक है, आपके निमंत्रण का धन्यवाद। आचार्य जी, करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के विषय पे एक साधारण व्यक्ति को क्या-क्या जानकारी होना आवश्यक है? जैसे देखिए, करेंसी की जब बात करते हैं तो करेंसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज से है, वो है साधारण तौर पे लेन-देन का। जी ठीक है, अगर इसके करेंसी के इतिहास में भी अगर जाएं तो इसका इतिहास में ठीक है, जैसे सबसे पहले खाने को करेंसी के तौर पे लिया गया। जी जी बिल्कुल। ठीक है, जब ठीक है, हमारी जो मतलब पूरी की पूरी स्पीशीज है, जब वो मांसाहारी थी, ठीक है, तब उस समय ये ठीक किसी भी तरह का मतलब लेन-देन के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। बाद में जब खेती पर आए तो उसके बाद फिर अनाज पे आया। जब पशुपालन सीखा तो पशुधन आ गया। जी जी ठीक है। जैसे-जैसे और प्रगति हुई तो फिर ठीक है, सोना, चांदी, अलग-अलग तरह के धातुओं के ऊपर आ गए। उससे भी जब ऊपर आते हैं, लेकिन हाँ, एक अंतर आता है फिर, जब जी धातु से ऊपर हम आते हैं। जी जी अंतर ये आता है करेंसी में कि उससे पहले तक की करेंसी के पीछे का जो भाव था, वो था वस्तु के ऊपर, सामान के ऊपर। जी जी मतलब मेरा जो ठीक है, मेरे पास जो सामान है, मेरा पूरा का पूरा जो विश्वास है उस सामान के प्रति है। जी जी लेकिन ये बदलाव आता है, इस सामान से लेके ये जो धातु को छोड़ के हम लोग, ठीक है, सोना और चांदी के सिक्कों को छोड़ के जब हम ठीक करेंसी के ऊपर आते हैं, नोट्स के ऊपर आते हैं, जी जी ठीक है, या करेंसी जो सिक्के हैं वो उनके ऊपर आते हैं। अब जो करेंसी का जो सिक्का हम लेते हैं ₹1 का या जी जी ₹5 का, जी ठीक जी है, हम कभी ये नहीं सोचते कि वो किस मटेरियल का बना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मटेरियल की तो वैसे कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से जी अगर जी हम ठीक है, आज 2000 के और 500 के नोट चल रहे हैं, 100 के नोट चल रहे हैं, तो इनके पीछे की कागज़ की वैल्यू हम तो कभी नहीं सोचते जी बिल्कुल। कि इसके कागज़ जो ₹1 का पड़ता है सरकार को या 1000 का। तो हम उस चीज़ सामान के वैल्यू को छोड़ देते हैं, सामान के ऊपर अब हम सामान से ज़्यादा ठीक है, किसी व्यक्ति के विश्वास में, व्यक्ति या फिर किसी संस्था के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। जी जी ठीक है, जैसे हम करेंसी के ऊपर कभी पुराने नोट या नए नोट किसी पे भी देखें तो उसमें ये रहता है कि कोई ना कोई उसमें हमें भरोसा दिलाने के लिए एक पंक्ति लिखी होती है। जैसे आज के नोटों में देखिए, जी जी ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का जो जी सिग्नेचर जी होता है उसमें लिखा होता है कि भाई मैं ठीक है, धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। जी जी एक विश्वास होता है। हाँ, तो उस विश्वास में एक परिवर्तन आया कि सामान से लेके हम अब ठीक जी है, जी संस्था या व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। जी अब जैसे सऊदी अरेबिया है तो वहाँ पे तो भाई राजशाही है। जी ठीक है? तो वहाँ पे लोगों का मतलब जो वहाँ पे लोगों का जो विश्वास है वो किसी संस्था के ऊपर ना होके राजघराने के ऊपर है। जी जी ठीक है? तो ये परिवर्तन एक आया। जी जी लेकिन ये परिवर्तन जब आए तो इसके साथ जैसे जब भी कोई बदलाव आता है तो उसके साथ अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें दोनों आती हैं। जी अब अच्छी बिल्कुल। चीज़ों में सबसे आसान क्या था? ठीक है कि भई अब ठीक है, सोने का अगर मान लीजिए सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के पहले तो लेके घूमना आज के टाइम में बहुत मुश्किल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? दूसरा कि जितना आप उसका वज़न के हिसाब से भी अगर चल लें, तो फिर अगर हम किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं, तो जितना बोझा लेके चलना पड़ेगा सर के ऊपर, वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जी बिल्कुल। एक कांस्टेंट लेके चलना। तो उसकी तुलना में ये करेंसी जो है बड़ा आसान पड़ता है, ठीक है? ये ट्रेडर्स का या बिज़नेसमैन का, ये एक्चुअली करेंसी जो आई, इसका आने का जो सबसे पुराना बैंकिंग सिस्टम है, आज के टाइम में हम उसको हवाला के तौर पे जानते हैं। अच्छा, ये हवाला हवाला हाँ, क्या? हवाला एक कहीं-कहीं आचार्य जी, मैं अपने व्यूअर्स हुँ, के जो व्यूअर्स को एकदम आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैं हुँ, आपसे कहीं-कहीं मैं क्वेश्चन करूँगा, ठीक है? तो ये हवाला के जी, जी, बारे में ज़रा बोलिए। बताएँगे आचार्य जी? हवाला में ऐसा होता है कि जैसे मेरे और आपके बीच का कोई लेन-देन है, जी, जी। ठीक है? बड़ा लेन-देन है और आप ठीक है, आप रहते हैं मान लीजिए ठीक है, यूरोप में कहीं पे, फ्रांस में या जर्मनी में, जी, ठीक जी। है? और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, भारत में। तो अब मैं गया कुछ सामान आपके पास भिजवाता हूँ, आपके पास जी, सामान चला गया, ठीक है?
अब वहां से सर पे ठीक है, उसका जो पूरा का पूरा पेमेंट है वो सर पे लेके आएगा कौन? अच्छा। ठीक है, मान लीजिए कि आज के समय की हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने आपको, ठीक है, 50 करोड़ का सामान दे दिया, जी जी। ठीक है। अब मैं वहां गया हूँ आपके पास, अब आपसे 50 करोड़ रुपए मैं अगर लेके अपने साथ चलूं, ठीक जी है, तो जिस समय की ये बात हो रही है उस समय के हिसाब से अंदाजा लगाइएगा कि क्या कभी वो 50 करोड़ लेके सुरक्षित पहुंचता घर? जी, बिल्कुल। संभव ही नहीं है, ठीक है, कोई संभावना नहीं है इसकी। तो तरीका क्या होता है कि उसके बाद पेमेंट रिसीट ले ली जाती है बस, अच्छा। ठीक है। पेमेंट रसीद का मतलब कि हाँ भैया हमने इतना कर दिया, अब वो रसीद जो है आपकी, जी ठीक है, वो और आप जब दोनों साथ होंगे तभी पेमेंट होगी, जी। जी। ठीक है। उस पेमेंट को करने के लिए यहाँ पे भारत में और कोई बैठा हुआ है, उसका आदमी, अच्छा। ठीक है। तो आप वहां से चले आए, यहाँ पे जाके अपना रसीद दिया, आप खड़े हैं, आपको मिल गया कैश, जी जी जी। ठीक है। तो ये तरीका था हवाला। आज के तौर पे ये होता है, आज के तौर पे ये मैं, ठीक है, आज के तौर पे तो हवाला बहुत गलत रूप ले चुका है, जी जी। ठीक है। बेसिकली आतंकवाद वगैरह इसमें काम आता है। तो अभी तरीका है नोट नोट का या फिर किसी तरह के पहचान का, जो सिर्फ मतलब वो किसी को नहीं पता होता, वो सिर्फ लेने वाले और देने वाले को पता होता है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। मान लीजिए कि कोई 100 का नोट, ठीक है, लेन देन जिस समय हमारा हो रहा हो, तो एक डील हो गई सारी और उसका पेमेंट का जब बारी आई तो उसमें 100 का नोट लिया, फाड़ दिया उसको। जी जी। वो आधा हिस्सा मेरे पास है, आधा आपके पास है। अब आप जब, ठीक है, जिस समय आपको पेमेंट चाहिए होगा, आपको वही टुकड़ा लाके इससे मैच कराना होगा, ठीक है। जब वो सारा कुछ मैच हो जाता है, नंबर, ठीक है, जिस तरह से वो फटा है वो सारा कुछ, तब हाँ, तब विश्वास होता है। ये बहुत पुराना सिस्टम है पेमेंट का, अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। तो यही हवाला बैंकिंग सिस्टम जब ये इंस्टीट्यूशनल संस्थागत रूप लेता है तो उसको आज हम मॉडर्न बैंक के तौर पे जानते ओके ओके ओके। हैं, ठीक है। तो करेंसी के आने से सबसे बड़ी मुसीबत जो आई वो ये थी कि भाई हिसाब इसका कैसे रखा जाए और ये कैसे पता किया जाए कि भाई मान लीजिए कि मैंने आपको 1 टन सोना दिया है, अब उसके लिए मेरे को करेंसी चाहिए, ठीक है। तो आप 1 टन के बराबर की वैल्यू की करेंसी छापते हैं, या पता चला कि 100 टन की आपने छाप दी। तो आप हमें तो देते हैं 1 टन का और उसका 99 टन का की करेंसी आप अपने पास रखे हुए हैं। तो मेरा विश्वास चाहे कुछ भी हो, उस करेंसी का वैल्यू तो गिर गया ना। 1 टन के सोने के ऊपर आपने 100 टन का छाप दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल। ऊपर इसके ऊपर भी कोई हिसाब किताब होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका हिसाब किताब रखने के लिए जो संस्थाएं जो बनी, ठीक जी है, जैसे भारत में हम आरबीआई को कह लें, ठीक जी है, अमेरिका में है तो फेडरल रिजर्व है, जी ठीक जी है। अगर अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ स्टेट बैंक है उनका। जी जी जी। तो ये जो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है, ठीक है, केंद्रीय जो बैंकिंग, ठीक है, हम कह लें, ठीक है, एक ठीक है, इनके पास ही सिर्फ अधिकार है मिंटिंग का। मिंटिंग का मतलब होता है छापना, अच्छा। ठीक है, जी करेंसी छापने का। जी जी। तो हर जगह आज भी जो करेंसी के पीछे का जो मतलब जो उसको वैल्यू, ठीक है, उसका मूल्य जो देता है वो है सोना। अच्छा। जितना सोना आपके पास है, जी। उसी के मूल्य के हिसाब से आप अपनी करेंसी रख सकते हैं। तो जब अच्छा। आप उस मूल्य से ऊपर मतलब जब आपकी करेंसी की संख्या बढ़ जाती है, तो आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। जी जब जी आपकी करेंसी की संख्या कम रहती है, तो जी करेंसी की वैल्यू ऊपर रहती है। ये एक्चुअली सोने का भाव है, जी जी ठीक है। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि इसका एक तंत्र बनाने के ऊपर आज के जो बैंक काम करते हैं वो ये है कि जैसे आरबीआई हमारे देश में करेंसी छापती है, जी। उस करेंसी को छापकर ठीक है, वो अपने हिसाब उसका पूरा कैलकुलेशन रखती है अपने पास, उसके बाद फिर बैंकों को देती है, अच्छा। ठीक है। जितने भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनको देती है। तो आरबीआई के हिसाब के हिसाब में है कि हमने इतना छापा और इतने बैंकों को दिया। अब अच्छा। उन बैंकों का काम है कि वो कहाँ-कहाँ आप दे रहे हैं पैसा उसका, तो इस तरह से लेजर मेंटेन होता है, जी जी ठीक है। जी जी, तो बिल्कुल। एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मॉनेटरी सिस्टम में जहां पे भी हम पैसे की लेन देन की बात करते हैं तो सारे का सारा पावर जो शक्ति होती है वो उसके पास होती है जो लेजर मेंटेन कर रहा है, जो बही उसका मेंटेन कर रहा है ना, अच्छा सारी अच्छा। ताकत उसके पास है, ठीक है। जी वो जी कहीं के भी पूरी की पूरी जो हमारी एक तरह से आर्थिक व्यवस्था है कहीं की भी, देश की और संसार की हो, ये लेजर मेंटेन करने वाला उसको पूरी तरह से गिरा सकता है, एक, ठीक है, एक क्षण की बात है, जी जी। जैसे ठीक सर है। सारी अच्छा,
जैसे आचार्य जी, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जैसे इंडिया में लेजर मेंटेन करने के लिए कौन सी संस्था है जो यहाँ का लेजर मेंटेन हर करती है? बैंक का नहीं, ये हर बैंक का काम है। ये तो बैंक का ही काम है ना? हाँ, जैसे आरबीआई जो है, आरबीआई अपना कितना उसके पास करेंसी है भारत के पास, जी जी ठीक है, और जी उसने किस किस को कितना कितना दिया, जी ये लेजर आरबीआई मेंटेन करेगा, जी 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 ठीक है। तो जी आरबीआई बैंकों को देती है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के, उसके बाद दूसरे सरकारों को, जी जी जो दूसरे देश हैं उनको भी तो पेमेंट जाता है ना। जी जी जी। इसके आरबीआई के पास वो लेजर, वो वही आरबीआई का है लेजर। अच्छा लेकिन अब जिस जिस बैंक के पास या जिस जिस संस्था को उसने दिया हुआ है पैसा, उसका काम है अब अपने आगे का लेजर मेंटेन करना कि उसने किस किस को दिया, अच्छा। जी जी ठीक है। इन्हीं में से कहीं कहीं संस्थाओं के बीच में लीकेज कह लीजिए, भ्रष्टाचार या करप्शन कह लीजिए, जिसके माध्यम से वो पैसा निकल के, ठीक है, गलत मतलब अलग अलग गलत गतिविधियों में आता है। तो जो हम ब्लैक मनी की हम बात कर रहे हैं ना, जी। ये ब्लैक मनी जो है ये एक्चुअली विफलता है संस्थाओं की, ठीक है, और सरकारों की। अच्छा। कि जब लेजर मेंटेन करने की जब बात हो रही थी तो ये नोट गए कैसे, जैसे भारत में जिस समय नोटबंदी हुई थी, जी जी ठीक है, उस समय का एक उदाहरण है कि जो ठीक है, उसके बाद जो टेररिस्ट पकड़े गए थे, यहाँ लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा था, ठीक है, 2000 और 4000 रुपए के लिए, जी ठीक है, जी। पूरा पूरा दिन निकल रहा था। और जो टेररिस्ट उस समय पकड़े गए उनके पास नए नोट पहले से थे। ओके। तो आप कल्पना कीजिए किस तरह का मतलब होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं लेजर में किसी ने गड़बड़ी की तभी वो पैसा जी निकल जी जी, पाया ना। बिल्कुल 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 सर। तो ये रहता है, ठीक है। दूसरा, कांग्रेस के टाइम की हम अगर बात करें तो जिस समय चिदम्बरम साहब हमारे ये ठीक है, जो ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक गजब का काम किया, एक ही नंबर के 4-4 5-5 नोट छाप दिए। अच्छा, हाँ, ठीक है। एक्चुअली ऐसा जो भी भाजपा हुआ सरकार मतलब? की मजबूरी, हाँ, एक्चुअली भाजपा सरकार की जो मजबूरी बनी थी, जी जी। उन नोटों को मतलब पूरा का पूरा बंद करने का, उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि एक ही जी नंबर जी। के नोट 4 हैं अरे वाह। और चारों ओरिजिनल है, जी जी। क्योंकि वो एक्चुअली मिंट से छपा हुआ है, आरबीआई के मिंट से छपा हुआ है। उसका प्रिंट ओरिजिनल है, कागज ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है, बस नंबर जो है वो एक ही तरह के 4 नोटों का है। तो 4 वाला तो एक उदाहरण है जो मेरे आंख के सामने की बात अच्छा। है, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, जी जी ठीक है। सरकार कभी नहीं बताती इस बात को, जी ठीक है। वो यहाँ तक कि जो कोर्ट में जो सबमिशन दिया जाता है उसमें भी बंद लिफाफे में दिया जाता है इसको, जी जी वो सबके जानने के लिए नहीं, ठीक है। तो 4 नोट तो मैंने देखा अपने आंख से, ठीक है, जी 20-20 रुपए के 4 नोट, चारों ओरिजिनल, ठीक है, जी। और चारों का नंबर एक जैसा, ठीक है। ये गुड़गांव में एक व्यक्ति थे हमारे, कुछ उस समय अपने संस्था जो है गुरुधाम, उसके लिए काम कर रहा था, तो वहां पर उस समय एक बैंक के कर्मचारी मिले थे जिन्होंने जमा किया था, जी जी ठीक है। तो जिस समय नोटबंदी हो रही थी उस समय उन्होंने दिखाया था कि देखिए इसको, ये ठीक है, ये हमारी सरकारें काम करती हैं, ठीक है। तो ये एक रहा उदाहरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये जो जी ठीक है, अभी क्या आ गया, संस्था के ऊपर विश्वास, लेकिन फिर संस्था करप्ट हो जाती है, संस्था भ्रष्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखिए कि मानव नहीं, प्राकृतिक नियम जो है सबसे बड़ा वो है, ठीक है, बदलाव का, ठीक है, जी जी जी, परिवर्तन का, चेंज का, बिल्कुल एवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, कि बिल्कुल। वो लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन हम में, हमारे समाज में, हमारे चारों तरफ, हमारे रहन सहन, कपड़े में, ठीक है, इन सब में बदलाव आता रहता है। तो ये जो परिवर्तन जो निरंतर आते रहते हैं, इनमें से कुछ अच्छा कुछ बुरा, ठीक है। अभी आज के समाज के, आज के अगर हम, ठीक है, हम वातावरण की बात करें तो सब कुछ ज्यादा बुरा हो रहा है, सही कम हो रहा है, जी जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। परिवर्तन आता रहेगा, परिवर्तन को जी कोई जी। नहीं रोक सकता। हम बस ये देख सकते हैं कि उसको दिशा क्या, परिवर्तन जो इसका आना था करेंसी का, वो ये था कि परिवर्तन अब तो संस्था जो संसार बनी का वो, नियम है। बिल्कुल, तो ये समय संस्था जो समय पे बनी, परिवर्तन भी उससे, जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम जैसे ये देखते हैं कि जैसे एक ही तरह के 4 नोट मिल रहे हैं, जी ठीक है। पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट 3 संस्थाएं हैं पैसे के मामले में, जी जी ठीक है। उसको अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, पहला तो वो, जी, बिल्कुल। दूसरा वर्ल्ड बैंक, जी। और तीसरा आईएमएफ। तीसरा कौन सी ये बैंक? 3 विश्व की,
IMF, अच्छा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, और अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व, अच्छा, ठीक है। ये 3 विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। जी जी इनसे बड़ा फाइनेंस का कोई संस्था नहीं है पूरे विश्व में, और जी। विश्व की सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशंस। जैसे अमेरिकन फेडरल रिजर्व क्या करता है, जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो छाप देते हैं। मतलब और दिक्कत क्या हो जाती है कि इसी IMF और इसी वर्ल्ड बैंक ने उसको, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय करेंसी बना रखा है, जी ठीक है, तो कभी उसका पक्का हिसाब नहीं मिल पाता। जी वो कभी भी अगर अर्थव्यवस्था पे असर होता है तो पूरी दुनिया के ऊपर होता है, सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो तो सब आचार्य एक जी, तरह से जी। हेलो जी, जैसे मैं हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हम्म जैसे हर कंट्री का जो अपना एक जो रेगुलेटरी मॉनेटरी बैंक होता है, जो सारे बैंक को लीड हम्म करते हैं, और अपने हम्म आवश्यकता अनुसार जो उनको करेंसी की या मतलब कि पैसे की जरूरत होती है, तो उसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी के तौर पे वो अपने एसेट के रूप में गोल्ड रखते हैं, ठीक है। तो हम्म हम्म जो अमेरिका का जो फेड है, जिसको हम फेडरल बोलते हैं, ठीक है, तो क्या हम्म। उनको करेंसी को मतलब कि ये करने के लिए कोई एसेट का मतलब नहीं, कुछ उसको कुछ सिक्योरिटी? नहीं करना पड़ता। देखिए, दिक्कत क्या आ जाती है कि जब आप इंटरनेशनल करेंसी की बात कर रहे हैं ना, जी जी तो इंटरनेशनल करेंसी डॉलर तो हर जगह पूरे सारे देशों में इस्तेमाल हो रहा है आज के समय, जी जी ठीक है। अब जी जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त जी राष्ट्र जो है, जी उसके जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, तकरीबन 200 के करीब उसके सदस्य हैं, उन सभी देशों में इस्तेमाल हो रहा है डॉलर। जी जी जी। इस्तेमाल सारे कर रहे हैं, छापता सिर्फ अमेरिका है, अच्छा। ठीक है। तो एक बात बताइए, आप अपने देश के अंदर डॉलर का हिसाब रख सकते हैं, जी ठीक है, आप अपने देश में रुपए का हिसाब रख सकते हैं, रशिया अपने देश में रूबल का हिसाब रख सकता है, चाइना अपने यहाँ युआन का रख सकता है, ठीक है, जो जी सबकी अपनी अपनी करेंसी है, यूरोप यूरो का रख सकता है, जी ठीक है। जी लेकिन जिस चीज को आप छाप ही नहीं रहे उसका हिसाब कैसे रखेंगे? आपको पता कहाँ कैसे चलेगा कि कितना निकला? समझ रहे हैं ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप आपके देश में जनसंख्या की अगर गिनती होती है तो आपको उसका हिसाब पता है, लेकिन अभी आपसे अगर कोई पूछ दे कि अफ्रीका की जनसंख्या क्या है, तो आप कल्पना में बताएंगे ना, पक्का कुछ बता सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात। क्यों? भाई, भाई कोई उसका डेटा ही नहीं है हमारे पास। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। अमेरिका क्या करता है, आप कभी भी कोई भी पुराने रिपोर्ट उठा लीजिए, अभी गूगल करके देख लीजिए, ठीक है, कि कितनी बार अमेरिका में बैंक्स या बड़े बड़े जो उनके प्राइवेट बैंक्स या पब्लिक बैंक्स हैं या फिर जो कंपनियां हैं, जब वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाती है, ठीक है, तो उनके लिए अचानक $700 बिलियन का, $800 बिलियन का, $900 बिलियन का ये पैकेज निकाल देते हैं सीधे। भाई उतना अच्छा। पैसा आता कहां से? तो ये क्या करते हैं, सिर्फ छाप देते हैं, लेकिन ठीक है, इंटरनेशनल करेंसी होने के कारण, ठीक है, उसकी वैल्यू, ठीक है, गिरती नहीं है। मतलब समझ लीजिए एक तरह से अमेरिका ने ऐसी बीमारी फैला दी है कि अगर कोई उसको बीमार बोले तो खुद को भी बीमार बोलना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब भारत के पास मान लीजिए $600 बिलियन हैं, तो जी अगर वो डॉलर की वैल्यू कम होती है तो हमारे 600 बिलियन की भी कम हो गई ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम पीछे नहीं पड़ेंगे उसके। जी जी ये बीमारी है सर। तो इस बीमारी से बाहर आने का सिर्फ एक तरीका है कि ये जो ये संस्थागत रूप से जो लेजर, जो बही मेंटेन करने का, जैसा ठीक है, आपको पहले मैंने बताया था कि करेंसी के मामले में सारी की सारी ताकत उसके पास होती है जिसके पास बही हो, जी बिल्कुल, जिसके पास लेजर हो। ठीक है, जी जिसके पास लेजर हो, जो उसको मेंटेन करेगा, जिसके जी पास जी अधिकार है उसको देखने का, उसमें जी जी एंट्री करने का, जी जी ठीक है। जी भाई जो परिवर्तन करने का जो अधिकार रखता है सिर्फ उसी के पास ताकत है, और जी किसी के पास नहीं। बाकी हम लोग सब जो है एक तरह से, एक जैसे आज कहते हैं ना कि हम लोग बड़े स्वतंत्र हैं, ठीक है, जी तो संसार स्वतंत्र नहीं है, भारत तो बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल। भारत में तो कभी भी स्वतंत्रता नहीं आई, ठीक है। स्वतंत्र अगर हम थे तो, ठीक है, वो 6ठी शताब्दी से पहले तक स्वतंत्र थे, 6ठी शताब्दी के बाद हम कभी स्वतंत्र नहीं हुए, अच्छा। ठीक है, हमेशा हमें परतंत्र है। और जी सबसे गंदी परतंत्रता जानते हैं क्या होती है? जी। सबसे बुरी हालत में कौन सा गुलाम होता है, ये आपको पता है? सबसे बुरी हालत में तो मतलब कि जनता ही गुलाम होती है ना। नहीं नहीं, गुलाम सबसे, जैसे अगर 10 तरह के गुलाम ले लें हम, तो सबसे बुरी हालत में कौन सा गुलाम? जैसे गुलाम बुरी हालत में। नहीं, आप सोचने लगे इतना,
सबसे बुरी हालत का गुलाम वो है, ठीक है, जो कि है गुलाम, ठीक है, जी, लेकिन मानता नहीं है, सही बात है। ठीक है, जी, अपने आप को बिल्कुल। भुलावे में रखने वाला जी, कि जी, नहीं नहीं हम तो आजाद हैं। तो ये हमारी भारत की परिस्थिति है। जी, जी, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये वही जो लगातार मेंटेन करने का है, जी, ठीक है। जी, जी, इससे बाहर आने जैसे अभी करेंसी में भी एक बदलाव हुआ कि हम ठीक है, एक्चुअली जो उसकी फिजिकल करेंसी है, नोट हाथ में लेके चलने के बजाय हम डिजिटल करेंसी पे जी, चलेंगे। जी, बिल्कुल, जो बिल्कुल, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हम करते हैं बैंक से, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो जी, भैया हमने एक्चुअली हम जैसे कहीं खाना खा लेते हैं या कोई सामान खरीद लेते हैं, जी, तो वहाँ हम जाके ठीक है, दरअसल एक्चुअली अपने हाथ से कोई पैसा तो निकाल के दे नहीं रहे, जी, हैं? ठीक है, हम गए अपने फ़ोन निकाला, अकाउंट में गए, ठीक है, अकाउंट से निकाल के इतना उसको उसके अकाउंट में डाल जी, बिल्कुल। पेमेंट तो की लेकिन फिज़िकली कुछ नहीं किया। ये एक परिवर्तन था, जी, ठीक है। फिज़िकल करेंसी अब लेके लोग बहुत कम चलते हैं, जी, ठीक है। कैश पहले के टाइम था कि भई आप अगर कोई खरीदारी करने के लिए अगर जा रहे हैं, शादी-ब्याह है या कोई ठीक है, इवन पूजा या हवन यज्ञ वगैरह है, ठीक है, तो जेब भरा रहता था, सही बात। ठीक है नहीं? जेब पूरा भरा रहता था, अभी भरा नहीं रहता। अभी किसी को अगर आप मार्केट जा रहा है तो आप देख के ये नहीं कह सकते कि वो सब्ज़ी लाने जा हाँ, झोले के साथ भले आप बोल दें कि सब्ज़ी लाने जा रहे हैं, तो ऐसे आप ये नहीं बता पाएँगे कपड़ा खरीदने जा रहा है, जूता खरीदने जा रहा है, एक चम्मच खरीदने जा रहा है कि गहना खरीदने जा रहा है। जी, कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन, ठीक है? तो ये एक परिवर्तन था, लेकिन इसमें अभी भी लेज़र किसके पास है? ठीक है? वो केंद्रीय संस्थाओं के पास, जी, 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 ठीक है? तो उस लेज़र को बाहर निकालने के लिए, ठीक है? जो सबसे नया जो इवोल्यूशन है वो है क्रिप्टो करेंसी। जी, वो लेज़र छीन लेता है इन संस्थाओं से। जी, जी, जो वही है उसको छीन लेता है। तो छीनता कैसे है? क्रिप्टो करेंसी की जो वही है, क्रिप्टो करेंसी इस शब्द से ही समझिएगा, क्रिप्टो का मतलब वह जो दिखता नहीं है। क्रिप्टो का मतलब? क्रिप्टो का मतलब होता है वह जो दिखता नहीं है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? जी, तो वह जो दिखता नहीं है और ये हो गया करेंसी, ठीक जी, है? तो जी, एक ऐसी करेंसी जो दिखती नहीं है, इसीलिए आपने देखा कि हम चाहे जितने बड़े-बड़े करेंसीज़ का आज नाम हम सुनते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है, बाइनेंस कॉइन्स वगैरह चाहे ये जी, जी, ठीक जी। है, वो अभी दिख एक रहा पाई आ रहा है। जी, जी, जी। इन लोगों जितना भी नाम से इनके एक्चुअली बिटकॉइन कहें तो बिटकॉइन का मतलब कोई कॉइन नहीं है, ठीक है? जी, उसका कोई फिजिकल कोई स्टेट नहीं है, वो किसी मेटल का या कागज का किसी धातु का कुछ नहीं बना हुआ, एक सॉफ्ट ठीक करेंसी है? है, डिजिटल करेंसी। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? इसको हम छू नहीं सकते जैसे हैं। हम हाँ, बिल्कुल हम छू नहीं सकते हैं उसको, जी, बिल्कुल। ना हम उसको देख सकते हैं, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है? फिजिकल स्टेट में उसके, जी, जी। ठीक है? लेकिन हाँ, वो है। कैसे है? ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे पास ठीक है, आज जैसे वेबसाइट्स वगैरह जितनी भी चलती हैं, जी, जी। हम जैसे हम और आप अभी एक-दूसरे के को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक प्रोग्राम चल रहा है। जी, जी। इसके पीछे एक ठीक है बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, सॉफ्टवेयर है, वो सब कुछ एक साथ चल रहा है। जी, जी, वो बिल्कुल। काम का वो जब तक चलता रहेगा, हम इस तरह से देखते रहेंगे। तो हम कभी सॉफ्टवेयर चलते हुए नहीं देखते, जी, जी। अपने स्क्रीन पे, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? हम बस बात कर रहे हैं, लेकिन इस बिल्कुल। स्क्रीन के पीछे एक छुपा हुआ एक सॉफ्टवेयर चल रहा है इसके पीछे, ठीक है? हमारे सर्किट बोर्ड के बीच में है, हमारे वायर्स के थ्रू गुज़रता है, सब कुछ है, ठीक है? तो इसी तरह क्रिप्टो करेंसी का मतलब बस एक लाइन होती है। जैसे बही में एक एंट्री होती है ना, जी, कि जी, इसमें जी। इतना पैसा है, इतना है ये। जी, जी। हर क्रिप्टो करेंसी का जो भी कॉइन्स होते हैं, चाहे जो ठीक है, इन सबका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जी, जैसे हमारी करेंसी के ऊपर होता है, हमारे नोटों के ऊपर एक नंबर होता है, जी, ठीक है? और इसकी बही जो होती है, जी। वो लगभग उस करेंसी के मतलब इसमें जो क्रिप्टो करेंसी को जो बनाया गया है, ठीक है? जी, एक सातोशी नाकामोटो का नाम एक आता है, ठीक है? अच्छा। वो दिखता कैसा है, क्या है, किसी को नहीं पता लेकिन नाम क्योंकि एक जापानी है इसीलिए ठीक है, उस नाम को सबने ठीक है, मान रखा है अभी तक। तो ये ब्लॉकचेन तकनीक जो है, जिसको वो एक्चुअली ब्लॉकचेन नहीं, उन्होंने कहा था चेन ऑफ ब्लॉक्स। चेन ऑफ ब्लॉक्स। जी, हाँ, सतोशी ने कहा था इसको जी, अपने जी। जो ठीक है, व्हाइट पेपर जिसको कहा जाता है, जी, जी, ठीक जी। है? तो पहली बार जब इसके ऊपर बताया था, तो उसने अपने व्हाइट पेपर में लिखा था कि अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है? ओके। तो ये लेजर जो है ये ठीक है, अब उस चेन ऑफ ब्लॉक्स में जितने लोग जुड़े होंगे, जी, जी। ठीक है? अब जैसे बिटकॉइन जो लोग माइन करते हैं, जी। ठीक है? अब क्रिप्टो करेंसी के मामले में माइनिंग का मतलब होता है
जो नए कॉइन्स बन रहे हैं उसका हिस्सा जी होना। जी। जैसे जैसे खदानों में मजदूर माइनिंग करते हैं ना, तो बस जी ये जी भी है कि वो कॉइन्स बना रहे हैं, उसका हिस्सा होना उस बनाने जी के। जी जी जी। तो जितने भी लोग उस ब्लॉकचेन में हैं वो सब के सब माइनिंग कर रहे हैं। ठीक अच्छा। है, वही की एक कॉपी जो है, अब मान लीजिए कि आपके अगर फोन में अभी जैसे एक पाई का एक चल रहा है, तो पाई जी है जी या बाइनेंस है या फिर एरिथ्रियम है। ठीक है, जी जी बहुत तरह के हैं इस तरह के। जी। मतलब अभी क्रिप्टो करेंसी चल रहा है मार्केट में, तो आपके फोन में जितने माइन हो रहे हैं उन सभी का एक एक लेजर आपके पास भी है। अच्छा। ठीक है, जी। आप एंट्री नहीं कर रहे हैं लेकिन एक कॉपी आपके पास है। अच्छा। और एंट्री करने वाले लोगों की भी संख्या सीमित है, दोनों कोई भी एक दूसरे से नहीं जुड़ा। ओहो। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपको बही का, ठीक है, ये इतनी बहियां हो गई है ना, जी जी। एक ही तरह की बही है, याद रखिएगा हर एंट्री सब में जाती है। अच्छा। ठीक है, जी तो जब हर एंट्री सब में जा रही है, तो अगर आपको कोई बदलाव लाना पड़ेगा तो आपको एक बही से काम नहीं चलेगा। जी जी। उस बहुत सा। ब्लॉकचेन के हर, ठीक है, हर, ठीक है, बही पे आपको जाना पड़ेगा। ओके। इसकी कोई संभावना नहीं। जी समझ रहे हैं ना जी जी। कि इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें अगर एक भी छूट गया डिवाइस, अच्छा। जैसे अगर मान लीजिए हम बहुत बड़ा हैक, ठीक है, मैं बहुत बड़ा हैकर हूं। जी जी ठीक है, जी मैंने आपके फोन को हैक कर लिया, तो जी मैंने ठीक है 10,000 फोन हैक कर लिए, लैपटॉप हैक कर लिए। ठीक, 20,000 कर लिया, 1 लाख कर लिया, 10 लाख कर लिया, 1 करोड़ कर लिया। जी। गलती से अगर एक भी डिवाइस बच गया अच्छा। जो हैक नहीं हुआ, ठीक है, वो फिर चौपट हो गया, वो ओहो। ब्लॉकचेन वैसे ही रहेगा। अच्छा। तो ये बही में एंट्री करने की जो ताकत थी, वो इन संस्थाओं से ये क्रिप्टो करेंसी छीन लेता है। ओहो। सबसे बड़ी जो चीज है क्रिप्टो करेंसी की वो ये है पॉजिटिव। ठीक है, कि ये संस्थाएं अब डबल नहीं छाप सकती। अच्छा। ठीक है, दूसरा, इसमें एक बड़ा ही अच्छा और लेकिन उतना ही बुरा भी एक ये है पॉइंट, कि जी। इन बहियों में इसकी एंट्री नहीं होती कि ठीक है उसके पीछे के लोग कौन है। अच्छा, माने उनके बारे जैसे में उस कोई भी बही में पता नहीं लगाया जा सकता है कि वो कौन है। ये नहीं पता लगाया जा सकता। अच्छा। ठीक है, तो जी। अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको कोई अगर ठीक है मान लीजिए 100 बिटकॉइन भेज रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन तो दिखेगा, जी। लेकिन ये नहीं दिखेगा कि किसने भेजा किसको भेजा। ओके। ठीक है, तो ये एक्चुअली दोनों लोगों के लिए है, जो, ठीक है, ये एक तरह से सरकार का अधिकार छीन लेती है। जी ठीक है, जी लेकिन दूसरी तरफ इससे गलत कामों के ऊपर भी असर पड़ सकता है। जी जैसे, ठीक है, मान लीजिए आप, ठीक है, आप टेररिज्म कह लीजिए या फिर जितने भी बड़े बड़े, ठीक है, जो कबाल्स हैं, क्रिमिनल गैंग्स हैं। जी। ठीक है, इन सब का काम बड़ा अच्छा हो जाता है, जैसे आसान हो आपके जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी इसके माध्यम से आसानी बिल्कुल से हो किया जा सकता है, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसानी से हो सकता है। जी और ठीक है, इसके लेजर के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन हुआ है, इतने कॉइन्स गए हैं, उन कॉइन्स का नंबर ये है। जी। लेकिन ये नहीं पता चल सकता कि भेजा किसने है और किसको भेजा। अच्छा। ठीक है, ये ब्लॉकचेन में ये है। तो ये अब इसके दोनों रूप हैं, अगेन ये सिक्कों से एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, इसकी अच्छाइयां भी हैं, इसकी बुराइयां। जी जी। तो वो जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, हर तरह के डिस्कशन में ये देखने को मिलता है। हम्म। ठीक है, जब भी हम कोई परिवर्तन की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा भी होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो तो वैसा ही इसमें आचार्य है। जी, इस क्रिप्टो करेंसी पे किसी का कमांड है या नहीं? नहीं, किसी का भी कोई कमांड नहीं है क्रिप्टो करेंसी पे? नहीं, कुछ नहीं कर सकता कोई। तो ये इस अभी केस। तक जिस, ठीक है, ये एक्चुअली ये हैक प्रूफ बनाने का इसका जो काम है। जी जी ठीक है, अब जैसे बताया ना कि किसी एक हैकर के लिए 1 या 2 या 10 या 20 या 50 या 100 कह लीजिए एक साथ वो, ठीक है, अलग अलग डिवाइस हैक कर लेगा। जी जी लेकिन उस ब्लॉकचेन में मान लीजिए 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो 10 करोड़ को कैसे हैक करेगा। जी आप समझ, ठीक है, बात समझ रहे होंगे मेरी। जी 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 जी। ठीक है, सबको हैक करके ये करना संभव नहीं है। तो अच्छा। ये एक्चुअली एक क्या कहें, एक आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, पेंडोरास बॉक्स ऑफ ट्रबल्स। अच्छा।
ठीक है? जी, कि या फिर लोग ये कहते हैं ना कि ये भूत निकल गया, जी, जी। तो वो भूत निकल गया है, वापस नहीं पकड़ा जा सकता इसको, जी, जी, ठीक है? जी, आप सिर्फ़ इसको मतलब जैसे लोग ये कह रहे हैं, ठीक है? मैंने ठीक है, मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था, ठीक है, दिसंबर में पिछले साल की भारत सरकार का इसके ऊपर निर्णय क्या आएगा, उनके ऊपर प्रस्ताव गया हुआ था, तो मैंने उनको उस समय भी बोला था। उस समय से एक्चुअली मैंने इसकी स्टडीज़ शुरू की थी, अच्छा, अच्छा। ठीक है? तो उस समय मैंने एक चीज़ ये कहा था कि भारत सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं करेगी, ना हाँ कहेगी, ना कहेगी, जी, ठीक है? क्यों? तो बोला कि सबसे पहले वो ये देखेंगे कि भैया वो अपना करेंसी कब निकाल सकते हैं, ठीक जी, है? बिल्कुल, बिल्कुल। और पहले वो अपना करेंसी लॉन्च करेंगे, जी, ठीक है? जी, उसके बाद जब वो अपने एक थोड़ा-सा एक निगरानी का एक जब वो अपना एक संस्थागत रूप दे देते हैं इसको निगरानी का, जी, जी। तब वो ठीक है, भारत में इसको एक ठीक है, लीगल तौर पे ठीक है, कोई भी इसको स्वीकार करें। जी, जैसे आपके कहने का मतलब कि कोई भी प्राइवेट करेंसी है उसको लीगलाइज़ करेंगे या उस पे विचार करेंगे। हाँ, भारत में लीगलाइज़ नहीं करेगी सरकार, अच्छा, ठीक है? मतलब रेगुलेशन ये इस पे गलत कुछ भी है, सही भी है, जी, जी, दोनों जी, चीज़ें हैं, गलत भी है क्योंकि आप इस तरह से किसी भी चीज़ तकनीक के किसी भी तकनीक को आप ठीक है, ये जब आप लेते हैं तो फिर आप नागरिकों के अधिकार ले रहे हैं, जी, जी, छीन रहे हैं। जी, लेकिन उसके साथ-साथ भारत सरकार का भी कहना ये एक तरह से सही है उसका मानना कि भैया इस तरह को अगर खुली छूट देते हैं तो हमारे यहाँ आतंकवाद बढ़ता है और भारत पहले से, ठीक है, आज से नहीं, जी, 7वीं शताब्दी से आतंकवाद से पीड़ित है, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो हम 7वीं शताब्दी से आज तक पीड़ित हैं, ठीक है? जी, और ये आतंकवाद जो है ये रूप बदल रहा है बस लेकिन वो जी, ठीक है जी, धार्मिक आतंकवाद है, व्यावहारिक आतंकवाद है, शैक्षणिक आतंकवाद है, जी, ठीक है? जी, आप जब हमेशा सुनते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, जी, 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 बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। आतंकवाद कहीं भारत कोई के लिए ठीक है, हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो है इसका तो ये भारत क्योंकि इससे ग्रस्त है और वो 1947 के बाद ये बढ़ता ही जा रहा है, जी, 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 ठीक है? जी, जैसे आपसे अगर कभी बात होगी तो आप इसका ये सुनिएगा कि 2008 की जब बात करते हैं तो लोगों को सिर्फ मुंबई याद है, जी, 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 ठीक है? 36/11 लेकिन उसी समय बंगलौर में, ठीक है? आंध्रा में, जी, ठीक है? केरल में, जी, दिल्ली में, जी, जी, ठीक है? राजस्थान में, ठीक जी, है? और कश्मीर में, इन सभी राज्यों में एक साथ ब्लास्ट हुए थे, बड़े चेन में एकदम बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, जी, 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 ठीक है? लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता। जी, तो इस तरह से जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या हमले होते हैं, इसका फाइनेंस जो होता है ना, जी, उसकी चिंता करना भी इसी सरकार का काम है। जी, जी, तो हम तो आशा ये रखते हैं कि भई बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे नागरिकों के अधिकार ना हनन हो, उनको अधिकार मिले कि भई अगर वो ट्रेडिंग क्योंकि अगर संसार कर रहा है, जी, ठीक है? आप जी, अमेरिका में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं लोग और भारत में अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे एक यूरोप और अमेरिका को एक पहलू में तो अपर हैंड मिल जाता है, जी, जी, ठीक है? जी, तो जब तक हम वहाँ तक शायद हम ज हमारे यहाँ जब तक शुरू हो तब तक वो ठीक है इस मतलब इस खेल के पहले ही से सब चैंपियन बन चुके हों, जी, जी, ठीक है? तो वो चैंपियन वो जो हो वो ठीक है स्थायी रूप से दूसरे देशों के बन के बैठ जाएँ और बाद में इनको न मिले इस तरह से मौका ऐसा ना हो। सरकार को जल्दी निकाले आशा तो यही करते हैं। जी, जी, तो अभी आपको जो ये बताया करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का, जी, जी, ठीक है? इसके जी। बारे में आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? जी, मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, उनको ये समझ में आया होगा। अगर हाँ, किसी भी तरह का सबसे कोई भी क्वेरी अगर इससे देखिए रिलेटेड अगर हो, हुँ, तो हमारे व्यूअर्स हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे या व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से हम लोग जो है एक क्रिप्टो करेंसी पे जो है ना एक सीरीज चलाने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है कि भारत में खास करके युवा वर्ग में मैं देख रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ी है। तो मैं ये एक क्षण के लिए रुकिएगा। जी, ये जो आपने अभी कहा ना युवा पीढ़ी के लिए, तो उनके लिए एक मेरी तरफ से एक सलाह है, जी, ठीक है? कि भाई ठीक है, आप ट्रेडिंग कीजिए, बहुत अच्छी बात है कि आप उसमें बढ़ रहे हैं। जी, जी, लेकिन ठीक है, ट्रेडिंग एक तरह का जुआ है, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो ये जुआ है पूरी तरह से। जी, 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 बिल्कुल। तो मैं अपनी उम्र में मैंने कुछ लोगों को बनते हुए भी देखा है इसमें, जी,
लेकिन बहुत लोगों को इसमें बर्बाद होते हुए देखा। जी, जी, बस अंतर उनमें ये था, जी, ये जो ज़्यादातर लोग जो बर्बाद हुए हैं ट्रेडिंग में, जी, ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ जुआ खेलते हैं, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? जी, और बनने वाले लोगों में वो लोग हैं, जी, ठीक जी, है? जो जी, बिल्कुल ठीक है, एजुकेटेड गेसेज़, अब गेस वर्क तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये जी, जी, एजुकेटेड गेसेज़ लेने वाले जी, लोग, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? जी, तो वो ठीक है, जानकारी लें, जो भी युवा हैं या फिर मध्य उम्र में अपने हैं या फिर ठीक है, कोई रिटायर्ड लोग हैं जिनको मतलब ठीक है, पैसा है थोड़ा-सा चलो भाई इधर लगा देते हैं। तो जी, उनसे भी कि पहले इन सब चीज़ों की जानकारी लें, जिन-जिन के पास जानकारी है उनसे थोड़ी-सी पूछताछ करें इसके बारे में। जी, पहले जी, लें जानकारी, हाँ, फ़ायदेमंद बहुत है ये, जी, जी, बहुत ज़्यादा इसमें मुनाफ़ा है, जी, जी, बहुत लाभकारी है, जी, जी, ठीक है? लेकिन जी, लाभ लेना आना चाहिए, जुए के तौर पे इसको ना खेलें, जी, जी। ठीक है? लेकिन जुए के तौर पे ना खेलें। लेकिन आचार्य जी, हम इस पे ये बताना चाह रहे थे कि खास करके भारत के युवा वर्ग के लिए, ठीक है, क्रिप्टो पे खास करके किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जबकि बिल्कुल हो सकता हमारी गवर्नमेंट जो है यहाँ की, ठीक है, अभी है। जी। इससे रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन जो है ना या कोई भी विचार नहीं कर रही है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात बताइए, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नौकरी करने की जो उम्र होती है, जो अमूमन नहीं ठीक है, लोग बहुत कम उम्र में भी शुरू कर देते हैं, लेकिन अमूमन होता है कि कॉलेज के बाद, जी, है ना? कॉलेज के बाद आमतौर पे लोग नौकरी करते हैं। जी, लेकिन उस नौकरी की तैयारी कब से कर रहे होते हैं? जी। वो तो बचपन में स्कूल जाने से शुरू हो जाती है, ये बहुत बड़ा पॉइंट वाला बात बोले हैं और ठीक है? यूज़ को अब इस जैसे पे ध्यान देना डिग्री लेना है चाहिए। आपको, जी, मान लीजिए आपको यूपीएससी क्रैक करना है, जी, जी, तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए जो न्यूनतम उसमें रखा हुआ है कि भैया कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। जी, तो इस संसार में कोई ऐसा है जो सीधे ग्रेजुएट बन गया हो? जी, बिल्कुल नहीं। उससे पहले वो स्कूल जाएगा ना, जी, जी, स्कूल बिल्कुल। जाएगा, ठीक है, 10th पास करेगा, 12th पास करेगा, फिर जाएगा ग्रेजुएशन में, जी, बिल्कुल। ठीक है? तो बनना उसको यूपीएससी अधिकारी है, लेकिन तैयारी इतनी पहले से शुरू होती है जी, उसकी, बिल्कुल, ठीक है? तो भैया ट्रेडिंग जो है, ये बढ़ने वाला ही है, जी, ठीक है? जी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो घटेगा, कंपनियों की संख्या बढ़ जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, कंपनियों की संख्या बढ़ेगी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? नई-नई चीज़ें आनी आनी है, तो ट्रेडिंग तो बढ़ना ही हर तरह का जी, काम बढ़ना ही है इससे, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन इस बढ़ने को लेके ठीक है, इस बढ़त का हिस्सा बनिए लेकिन बहुत ही सकारात्मक, रचनात्मक रूप में बढ़िए थोड़ा-सा। जी, जी, रचनात्मक रूप यही कहता है कि पहले इसके बारे में नॉलेज लीजिए, जी, ठीक है? और जब इन्वेस्ट करने के ऊपर आए तो जी, ठीक है, अगर नॉलेज पूरा ना हो तो जी, ऐसे लोगों के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, जी, जो इसके बारे में जानते हैं, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? जी, बिल्कुल। जैसे आपकी जो ठीक है, आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए आपको भी बताया था, जी, ठीक है? कि आपके आस-पास के लोग जो हैं उनको थोड़ा-सा प्रमोट कीजिए कि वो आपके थ्रू इन्वेस्ट करें। जी, जी, बिल्कुल। इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ़ फ़ायदा हो रहा है, इसलिए कि ठीक है, जो आम आदमी है वो पैसा कहीं पे दे के फँसे ना, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? जी, जो ट्रेडिंग के ऊपर सुन के मतलब एक ठीक है, सिर्फ़ जोश में आ जाना ही काफ़ी नहीं होता। ये जी, जी, ब याद रखिए जिस जगह पे प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है ना, उस जगह जी, का रिस्क भी बहुत ज़्यादा, जी, जी, बिल्कुल, 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 ठीक है? तो बिल्कुल। अगर उस रिस्क फैक्टर को अगर थोड़ा-सा आप उसके बारे में जानकारी अच्छे से लें और उसमें आएँ तो वो बहुत लाभकारी होगा, जी, जी, ठीक है? बिल्कुल। सही डायरेक्शन में बढ़ें। लोगों के लिए फ़ायदा तो बहुत है इसमें। जी, तो आपकी तरफ से आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के युवा वर्ग के लिए सबसे पहले आपका क्या संदेश होगा इसके माध्यम से कि अगर वो किसी भी तरीके का क्रिप्टो मार्केट हो या फिर मतलब कि स्टॉक मार्केट हो, कोई भी तरीके का मतलब कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का मतलब कि अगर वो इस रूप में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको इसकी तैयारी करनी चाहिए पहले। देखिए जैसे हम ट्रेडिंग क्या है या फिर जो ट्रेडिंग का जो मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे करेंसी क्रिप्टो करेंसी की, जी। तो वो भी क्रिप्टो करेंसी भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो आ चुका है, जी, ठीक है? जी, वहाँ बिल्कुल, ट्रेडिंग चल रही है, भारत में नहीं उसको अभी लीगल रूप नहीं दिया गया है और बिल्कुल। जिन भारतीयों को करना है वो बाहर के मतलब जो ट्रेडिंग यूनिट्स हैं उनके साथ कर रहे जी, हैं। जी, तो इसमें होता क्या है कि जैसा कि अभी आपको बताया कि ये एक मार्केट है जो सिर्फ बढ़ेगा। जी, जी, घटने का भी इसका कोई ठीक है, कम से कम ठीक है, जो इसका अभी हम निकट भविष्य देख रहे हैं, उसमें कहीं भी घटने का तो कुछ दिखा नहीं।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए निकट भविष्य में तो ये सिर्फ बढ़ रहा है। जी, बिल्कुल। तो दूसरा इसको समझने के लिए कोई संस्था नहीं खुलेगी, कोई डिग्री नहीं है, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई ठीक है, कि भैया 2 साल का कोई को मतलब जो है ये डिग्री कोर्स है सरकार ने निकाला हुआ है या किसी यूनिवर्सिटी ने निकाला हुआ है जहाँ पे करके आप बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएँगे, जी, जी। ठीक है? ये व्यावहारिक ज्ञान है, अच्छा। ठीक है? कुछ जी। तो शैक्षणिक है भी, ठीक है? जी, जी। लेकिन शैक्षणिक से ज़्यादा ये व्यावहारिक ज्ञान है, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल। पहले चीज़ों को समझिए, ठीक है? जी, अभी जी। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ बताया, ठीक है? जी। तो जो भी इसको देखता है अगर उसके अंदर कोई इसका मान लीजिए किसी भी तरह का संशय निकलता है, कोई डाउट जी। रह गया, कुछ समझ में नहीं आया, जी, जी। ठीक है? तो रुके ना उस डाउट को लेके, उस डाउट को तुरंत पूछे, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? कि भैया आपने यहाँ पर ये कहा है, ठीक है? आप जी। बताइए इसका मतलब ये मेरे को जी, जी। समझ में नहीं आया, जी, जी। ठीक है? जी। क्लैरिटी लें इसके ऊपर, ठीक जी। है? हुँ। और जहाँ ठीक है, जो इस फ़ील्ड में है उनसे जुड़े जाके, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सीखें और पढ़ें, ठीक है? बहुत अच्छा ये है कि अगर इसमें सही तरीके से लोग जुड़ते हैं तो बहुत लाभकारी है, जी। ठीक है? और दूसरा ये भी है कि जो युवा ठीक है बाकी जितने भी क्षेत्र हैं, जी। ठीक है? काम तो हर जगह बढ़ रहा है, जी, जी, लेकिन क्योंकि अभी इसमें एक नवीनता है ट्रेडिंग में, जी। ठीक है? अब जैसे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग ले लें, तो ये भी नया है, जी। अभी लोग इसको पुराना नहीं कह सकते, जी, जी। अभी ये नया है। जी। तो नई चीज़ में को ठीक है, जितनी जल्दी ठीक है, उसमें जो जाता है, ठीक है, वो उसका एक तरह से जिसको हम कहते हैं पायनियर बनना, जी, जी, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो पायनियर बेनिफिट एक अलग चीज़ होती है, जी, जी। ठीक है? तो इसमें तो लोगों को आना चाहिए, जी। ठीक है? सही रास्ते से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी तकनीकी को सीख करके टेक्निकल फंडामेंटल समझने के बाद ही इसका डिसीजन लेना चाहिए। आपके कहने का उद्देश्य ये है आचार्य जी। तो आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी? आगे के लिए ठीक है, हम लोग अगली बार मिलते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। जी, जी। आज ठीक है, समय थोड़ा-सा हो चुका है, इसलिए आज की बात हम लोग का को वीडियो थोड़ा भी यहाँ काफ़ी सीमित बड़ा हो करते गया हैं। है, तो हुँ, कोई बात नहीं है। मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी कोशिश यही होगी कि थोड़ा हमारा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो भी चीज़ मैं अपने व्यूअर्स के लिए लाऊँ, उसकी उसको पूरी एक पारदर्शिता और एक स्पष्टता के साथ जो है ना, उनके सामने जो है, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको भेजने का कोशिश करूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो उनको। चलिए तो ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से ठीक है, इतना ही और कुछ निजी काम वगैरह हैं, उसमें मेरे को जाना है। जी, ओके, ठीक धन्यवाद। है? जी, नमस्कार। जी।